ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। श्री सद्गुरु समर्थ साईनाथ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी साईं भक्तों को साई राम। और बहुत बहुत आभार कि साईं भक्ति और साईं श्रुति को इतना प्रेम दे रहे हैं। आपको आज की जो अनुभव है वह मैं अपने जीवन का ही अनुभव बताऊंगी, जिसमें बाबा ने कैसे मेरी रक्षा की। और आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष जो है यह अनुभव शेयर कर पा रही हूँ। कैसे कैसे की चिंता रहती है बाबा को अपने भक्तों की, ये इस घटना से ये एक प्रमाण है। और होता ये है कि घटना ये है कि मैं हर गुरुवार मंदिर भजन के लिए जाती हूँ, तो वैसे ही गई थी बाबा के मंदिर। और मंदिर में मुझे एक अलग सी एक अनुभूति हो रही थी, और अंदर से बोलते ना, आत्मा की आवाज़ बोले या बाबा की आवाज़ बोले या जो भी बोले, ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐसा होता है कि मैं रोज़ सवेरे 4 बजे जो है मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए उठते आई हूँ। तो वहाँ पहली बार मुझे ऐसा एहसास मन से हो रहा था कि मुझे ध्यान करना है, थोड़ी देर ध्यान लगाना है। अब अपनी बेटी को मैंने कहा, जब भजन संपूर्ण हो गया पूरा, मैं बोली बेटी थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा ध्यान लगाना है बेटा, मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि थोड़ा देर ध्यान लगाना है बेटा, मुझे मेरा मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बाबा कह रहे हैं थोड़ा देर ध्यान लगाओ। लेकिन वही है, बच्चे हैं, टीन एज में रहते हैं, तो बच्चे बोले देखिए मम्मी आप ऐसा मत करो, आपको ध्यान लगाना रहता है आप घर में लगाओ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अच्छा नहीं लगता है। नहीं, उसको ऐसे बच्चों को फील होता है। तो वो जो है, वो मुझे उस समय ध्यान तो लगाने दी नहीं। अब ध्यान लगाने नहीं दी। अब मैं आगे जब जा रही थी गाड़ी से, और जाने जाते समय मेरा ध्यान ऐसा हो रहा था कि मैं, सामने हमारे जगदलपुर में एक दंतेश्वरी मंदिर है, तो मैं गाड़ी नहीं चला पा रही थी, क्योंकि मन ही मन मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे ध्यान लगाना ही है। ये ठीक वैसे ही था जैसे मुझे भूख लगती है, जैसे प्यास लगती है, और भूख और प्यास व्यक्ति जब बहुत लगती है तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था ना, तो वैसे ही मुझे बहुत ध्यान लगाना था कि मन ही कह रहा था कि नहीं बैठो और ध्यान लगाओ। और ये बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस और ये अनुभव मेरे लाइफ में ये इस तरीके का पहली बार था। तो मैं मंदिर गई, मेरी बेटी को ये पसंद नहीं आया, लेकिन वहाँ मंदिर में मैं बैठी और ध्यान लगाने लगी। मैं बोली बेटा नहीं, ध्यान लगाना है, पता नहीं क्यों। और मेरी बेटी थोड़ा मुझे डांटी भी कि मम्मी ये क्या हरकत है, ऐसी अजीब सी हरकत बिल्कुल सही नहीं है आपकी। मैं बोली बेटा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ध्यान लगाना है। और मैं बैठी, मैं बोली बेटा थोड़ी देर मुझसे दूर रहे, मुझे थोड़ा देर मेडिटेट करने दे। अब मैं वहाँ मंदिर में ही, देवी माँ के मंदिर में, माँ दंतेश्वरी के, ध्यान लगाने लगी। ध्यान लगाने के बाद होता ये है कि जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो मंदिर के बाद जो है मेरी बेटी बोलती मम्मी एक राउंड लगाते हुए चलेंगे। ठीक है। और हमारा ये रूटीन ही है कि अगर हम मंदिर गए हैं तो एक साइड है, वहाँ से राउंड लगाते हुए चलते हैं, यहाँ पर का जगदलपुर से। तो हम जब जा रहे थे, होता ये है कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है आगे, ये बाबा को पता होता है। और हर एक प्रत्येक भक्तों की चिंता भी होती है बाबा को। हालांकि हमको ये एहसास नहीं होता, एहसास होता है, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, कुछ करते हैं और फोटो को देखते हैं, तो हम ही बस देखते रहते हैं और हम ही बस बात करते रहते हैं, बाबा तो बात करते नहीं। तो हमको ऐसा लगता है पता नहीं सुन रहे कि नहीं, ऐसा बहुत से भक्तों को लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे साईं तो हर एक बात सुनते हैं और हर एक बातों का रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो ऐसा मैं अन्य कई भक्तों को लगता है, वो बता रही हूँ। तो ऐसा ही हुआ। और जब मैं जा रही हूँ, और गाड़ी उतने में ही हम सीधे जा रहे हैं, और सामने से बहुत तेज़ रफ्तार में एक कार आ रही थी, और वो कार इतनी तेज़ रफ्तार में थी कि बस मेरी पलक झपक रही हूँ और वो मेरे करीब आते जा रही थी। सामने वाला कार वाला का ध्यान नहीं था कि वो मोबाइल में बिज़ी था, पता नहीं। लेकिन एक बात तो पता था कि मैं गाड़ी चला रही थी, और गाड़ी चलाते-चलाते मुझे ये मालूम था कि अब टक्कर होने वाला है, क्योंकि ये इतनी तेज़ गति से है, गाड़ी संभलेगी नहीं और टक्कर होकर ही रहेगा। और साइड से भी जो डबल रोड थी, एक्चुअल में इधर से हम जा रहे हैं, कार वाला अगर हमें धक्का देता, टक्कर मारता, तो वो इतनी तेज़ टक्कर रहती कि हम दोनों माँ बेटी टकराकर बगल के रोड में गिरते। और वो रोड इतनी रश रोड थी कि वहाँ से हमेशा हैवी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती आ रही थी।
अब उस समय बिल्कुल ब्लैंक था, सच बताऊँ तो उस समय जो है ना डर लग रहा था, मेरी मनोस्थिति ऐसी थी कि ना डर लग रहा था, ना भय लग रहा था, बस ये था कि शांति से कि मुझे ये मालूम था कि ये गाड़ी में अब कार जो है हमारी एक्टिवा को टक्कर मार देगी और बहुत तेज़ टक्कर लगेगी, बस इतना ही। और बस पलक झपक रहा था। मेरी बेटी की आदत है कि जैसे ही उसको ज़रा सा भी कोई तकलीफ़ होता है, उसके मुँह से तुरंत नाम निकलता है, साईं, 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 साईं। ये बहुत अच्छी खूबी है मेरी बेटी की। मैं बेटी को बोलती भी हूँ कि बेटा मेरे मुँह से ना कभी बाबा का नाम ऐसे नहीं निकलता, और ये तेरे को उनका आशीर्वाद ही है कि जैसे ही तेरे को एक चींटी भी काटी, कोई भी तकलीफ़ हुई हो, तुरंत साईं, 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 साईं उसके मुँह से निकलने लगता है। अब मैं सामने देख रही हूँ कि ये इतनी तेज़ रफ़्तार में है और बस पलक झपक रही है और मेरी गाड़ी और वो गाड़ी पास आ रही है। यानी कि आप सोच नहीं सकते कि मेरे कंट्रोल से बाहर था वहाँ पर, कि आप ये सोच लें कि मेरी गाड़ी जो है मैं साइड कर लूँ, वो कर लूँ, कोई ऐसा उतना समय ही नहीं था। मैं क्या बता रही हूँ, पलक झपकते ही वो गाड़ी इतने करीब आ रही है कि ये बिल्कुल विचार आ गए कि अब टक्कर होके रहेगी बस। और पीछे से मेरी बेटी साईं, 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 साईं उसके मुँह से निकलने लगा। कहाँ से क्या हुआ पता नहीं, कैसे ब्रेक लगा उस गाड़ी का पता नहीं, कैसे साइड चेंज हुआ पता नहीं, एकदम से अचानक से ब्रेक लगा और वो साइड हल्का सा साइड मुड़ के वो निकल गई। बिल्कुल टक्कर लगने में बहुत कम डिस्टेंस रह गया था। और सच बताऊँ ना, तो वो पहला मोमेंट था कि जिस समय मुझे डर नहीं लगा। नहीं तो हमेशा ऐसा होता था कि डर किस प्रकृति का होता है मैं बता रही हूँ। जैसे कि आप ऐसे बैठे हैं और अचानक से आपके ऊपर कोई सांप फेंक देता है, आपका मन में देखिए एक अंदर मन में धक 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 एक अजीब सी अनुभूति होने लगती है सभी की। ऐसा नहीं है, कोई कोई महान नहीं है। या आपको अचानक ऊंचाई से गिराया जाए और अचानक आपको पीछे खींच लिया जाए, तो आपका मन में कैसा भय होगा, एक अलग सा मन, एक धड़कन तेज हो जाती है, एक अलग भय, पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है। तो इतनी करीब से मौत को देखने के बावजूद वो भय ही नहीं था। क्यों? क्योंकि बाबा को सब पहले से ही सँभालना था। बाबा, और फिर बाद में मुझे एहसास हुआ बाबा क्यों बोले मुझे, मन से बार-बार आवाज़ आई थी, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। और ये ध्यान ही था कि बाबा जो है इतना मुझे स्थिर रख पाए, नहीं तो अ, ये अब मैं उस शब्द को अपने मुँह से बार-बार नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मुझे कितना, अगर टक्कर हो जाती तो इतना तकलीफ़ था कि मैं बयाँ नहीं कर सकती थी। हो सकता है जान भी जा सकती थी, लेकिन हमारे जो साईं समर्थ हैं ना, वो अपने भक्तों की इतनी रक्षा करते हैं, अपने भक्तों को इतना प्यार करते हैं कि उनके रहते जो है हम सारे भक्तों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है हमारी, क्यों? क्योंकि हमारी चिंता के लिए वो बैठे हैं ना। अब इससे ज़्यादा प्रमाण क्या चाहिए? अब आप बोलेंगे कि ऐसा इत्तेफ़ाक भी हो सकता है, तो आज तक जो है मैंने कभी भी ऐसा ध्यान नहीं किया था। मेरा मन, मेरे मन की आवाज़ थी कि नहीं, थोड़ा देर ध्यान में बैठना है, थोड़ा देर ध्यान में, तभी मैं उस समय वैसी स्थिति में भी बगैर डरे स्थिर रह पाई। ये सब बाबा की कृपा थी। और मैं खुद जो है गाड़ी से जाती रहती हूँ, आती रहती हूँ, इतनी तेज़ रफ़्तार, कैसे ब्रेक लगा, क्या हुआ, ये सब ईश्वर की लीला है, हमारे बाबा की लीला है। तो बात ये है कि हम सभी साईं भक्तों को बाबा कहते हैं, जब जो वचन दे के गए हैं उन वचनों पर संपूर्ण विश्वास रखिए, कि अगर बाबा ने कहा है और जो जो वचन दिए हैं ना, तो बाबा स्वयं उस वचनों को पूरा करेंगे। और पूरा करने के लिए जब आपके जीवन में ज़रूरत होगी, वो स्वयं आएंगे। तो हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको साईं भक्ति कोटेशंस पसंद आते हैं तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और आप सभी साईं भक्तों को मैं बता दूं कि हमारे यहाँ हर गुरुवार को लाइव सामूहिक साईं नाम जाप और साईं प्रेम योग का मेडिटेशन अर्थात ध्यान होता है, जो कि सवेरे 5 से 6 के बीच होता है। और
हर रात गुरुवार को साईं सच्चिद का पारायण होता है 10 से लेके 10:20 रात पीएम में। तो आप सभी यदि जॉइन होना चाहें तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप बिल्कुल उसमें मैसेज कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर ध्यान में कोई भी दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करके मैसेज के माध्यम से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपके ध्यान में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल मैं उसे उसका निराकरण करने का प्रयास करूँगी। और कृपया अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम।